चुका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आ चुका हूँ मेरे की क्लास 4 का पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है, जो कि पिछले साल का पेपर था और ये रियल पेपर था, असली पेपर था। 2.5 घंटे का समय दिया गया था और 60 नंबर का पेपर था। बट इस साल आपको समय मिलेगा 3 घंटे का, ठीक है। आपको आराम से पेपर कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, कक्षा और अनुभाग मतलब क्लास सेक्शन, यहाँ पे अनुक्रम मतलब कि रोल नंबर कितना है आपका वो लिखना है, ठीक है। तो ये पिछले साल का क्वेश्चन है, देख लो। अगर इसको भी कर लिए तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, फसल उगाने से पहले खाली स्थान है। तो इसका मतलब क्या है, मिट्टी की जांच करनी चाहिए, पानी की उचित व्यवस्था करानी चाहिए और खेत तैयार होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, तो ये उपरोक्त सभी, मतलब हमें ये सभी चाहिए खेत में फसल उगाने के लिए, ठीक है। अगला जो है हु तू 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 मुख्य रूप से खालिस्तान के बारे में है। हु तू तू क्या है, एक पारंपरिक खेल है, मगर इसी वाला जो चैप्टर है इस बार हमारा जो फाइनल एग्जाम है इसमें ये चैप्टर नहीं आ रहा है। तो आप इस वाले चैप्टर को याद ही मत करना, ठीक है। अब देख लीजिए, ये वाला जो चैप्टर है ये वाला आ रहा है, ठीक है। पक्के घर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर जो आया था, ठीक है, आसपास के बुक में है, ये वाला चैप्टर पढ़ लेना। चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ, चैप्टर का नाम है कैसे कैसे बदले घर, ठीक है ना। कैसे कैसे बदले घर, ठीक, ओके। तो ये वाला चैप्टर है। अगला जो क्वेश्चन है, मूली क्या है, जड़ है ये एक, ठीक। अब देख लीजिए, भेदभाव का उदाहरण लिखिए। तो इनमें से हमें बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको पता ही होगा, ये सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो एक बार ना इनको अच्छे से एकदम याद कर लेना कि हाँ इसका मतलब यही होता है, ठीक है, ओके। तो अच्छे से एक बार याद कर लेना। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में आपको टिक और मतलब कि रॉन्ग राइट टिक करने के रहेंगे, ठीक है ना। तो इन सभी को आप टिक कर देना और ये क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस पेपर नहीं, और ये पिछले साल का पेपर है, ये सेम टू सेम ऐसा पेपर नहीं आने वाला है, कुछ अलग सा आएगा, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को जवाब यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अभी एक प्रश्न उत्तर स्टार्ट हो रहा है। जंगल में पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, तो उनको पानी मिलता है जड़ों से मिलता है, जड़ों से या फिर ज़मीन के अंदर से पानी मिलता है, ठीक है ना। 2 सब्जियों का नाम लिखिए जो जड़ के रूप में खाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं, गाजर, आलू, मूली और प्याज, ठीक है ना। ऐसे 2 जानवर का नाम बताइए जिनके कान अदृश्य होते हैं, जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। सांप और कौवा, और भी बहुत सारे जानवर है। कबड्डी खेलते समय खिलाड़ी लगातार क्या बोलते हैं, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है और विपक्षी खिलाड़ी को छूने का प्रयास करता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं क्या, कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, या फिर हु तू तू हु तू तू हु तू तू कहते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक सभी क्लियर। एक बार इसको नेट बंद कर दे रहा हूँ वरना बार बार मैसेज आता रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 प्रकार के कृषि उपकरणों के नाम लिखिए, मतलब खेती में उपयोग किए जाने वाले 2 उपकरण, ठीक है। तो हल हो गया, कूरेगे हो गया, ट्रैक्टर, इलीगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, तो ये उनके नाम है। हल हो गया, कुदाली भी होता है ना, कुदाल, ठीक है ना, एक बार कर लेना, कुदाल भी उसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब देख लीजिए, तेज़ तूफान के बावजूद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नीम के पेड़ की जड़ मजबूत व ज़मीन के नीचे अधिक गहराई तक था, इसलिए वह नीम का पेड़ नहीं टूटा, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ पे कान का रहा है फोटो, कान किस किस का कान है, यह हाथी के कान है, ठीक है। तो इनकी पहचान और इनकी विशेषताओं के बारे में बताना है, हमें कोई 3 विशेषताएं बताना है। तो देखते हैं, यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। हाथी के कान की 3 विशेषताएं। अब देख लीजिए, अब ये पौधा है, पौधे के भागों के नाम हमें लिखना है, ठीक है ना। तो ये फूल है, ये कली है, ये वाला जो है ये कली है, ठीक है ना, ये तना है और ये जड़ है, ठीक, रूट्स, ओके। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक, देख लीजिए यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जब श्रमिक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह दूसरों को सूचित करने के लिए क्या करता है। तो जब श्रमिक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, उसे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, ठीक है ना, वो नाच करती है, ठीक है ना। किसी फसल को उगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी 6 चरण लिखिए, मतलब कि किसी फसल को उगाने के लिए 6 स्टेप वो कौन कौन से हैं। तो खेत जोतना, बीज बोना, सिंचाई करना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और फसल की गहाई, ठीक है ना। तो यही 6 स्टेप है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए RTE 2009 के प्रदान करता है। RTE 2009 क्या प्रदान करता है, तो यह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है ना। तो आप क्या इन जानवरों के कान की विशेषताएं पहचान सकते हैं, तो और विशेषताओं के हिसाब से ये कान किसका है नाम बता सकते हैं। तो ये बारहसिंगा का
चूहा का, एक खरगोश का कान है। ठीक। यह प्रयोग ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है क्लास में ही, ठीक है, जो कि 7 नंबर का प्रश्न है ये वाला, जो कि आपके क्लास में ही आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा इस साल भी, ठीक है ना। इस साल भी आपको एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ईबीएस का पेपर है तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों का अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो हिंदी में एक्सप्लेन किया ना वही इसमें भी ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है ना। सेम टू सेम रहेगा आंसर भी, देख लीजिए बिल्कुल ओके। आंसर भी सेम ही रहने वाले हैं। और ये पिछले साल का पेपर है, ये बार बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये इस साल का पेपर नहीं है, ये पिछले साल का पेपर है, ठीक। देख लीजिए, बता दिया मैंने इस तरह से, ओके फ्रेंड्स। ये है आप लोगों का क्लास 4 का ईबीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उनका ये कुल मिला के सिलेबस है। और हमने अभी आपको पिछले साल का फाइनल एग्ज़ाम का दिखाई दिया पेपर किस तरह का आया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब कि ये कह सकते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम का ये है सिलेबस फाइनल एग्ज़ाम का, ठीक है ना। कैसे कैसे बदले घर, पहाड़ों से समुद्र तक, ये है कस्बा का खेत, मंडी से घर तक, चूं चूं करती चिड़िया आई, देता मुंबई में, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, जड़ों का जाल, मिलकर खाएं, खाना खिलाना, ठीक है। एंड अगला चैप्टर है दुनिया मेरे घर में, पोचमपल्ली, दूर देश की बात, चटपटी पहेलियाँ, ठीक है, फौजी बहीदा। और लास्ट चैप्टर है कोशिश हुई कामयाब, ठीक है ना। तो आपको इन सभी चैप्टर को पढ़ लेना है। चैप्टर को पढ़ने के बाद जो बीच में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको एक बार रीड कर लेना बस, ठीक है। और ये है आपका PH4 जो जनवरी में हुआ था, PH4 ये उसका है क्लास 4 का पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। जड़ें एक पौधे के लिए क्या क्या करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, जड़ें एक पौधे के लिए क्या क्या करती है, तो वो भोजन बनाती है, ठीक है ना। पानी पोषक तत्व बनाती है, फूल पैदा करती है, तो ये सब करती है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, ठीक है ना। प्रतिभा को लगता है कि लड़कों और लड़कियों के लिए खालिस्तान नियम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एक समान नियम होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक बिहू नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, बिहू नाच, ठीक है ना। ये है मध्याह्न भोजन क्या है, मध्याह्न भोजन मतलब ये है कि विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन कराने की योजना, ठीक है ना। पोचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध था, सुंदर साड़ियों के लिए, ठीक है ना। यह है रिक्त स्थान, ठीक है। तो इसको स्टॉप करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है ना। बीज से सबसे पहले क्या निकलता है, सबसे पहले निकलता है जड़, ठीक है। छात्रावास में कौन रहता है, छात्रावास में रहते हैं छात्र, ठीक है ना, ओके। अगला जो क्वेश्चन है, कुल्लू साल कहाँ मिलता है, हिमाचल राज्य में मिलता है, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे। बिहू के दौरान काटे जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है, मुख्य फसल है चावल, ठीक है ना। कि समाज में सभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक समान करना चाहिए व्यवहार। ये है टिक, राइट रॉन्ग करने वाले ये हैं टिक, ठीक है ना। आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। जड़े के कोई 2 मुख्य कार्य लिखे, जो 2 मुख्य कार्य इसमें मैंने बताया भी था, देख सकते हैं यहाँ पे। जड़े के लिए 2 मुख्य कार्य, ठीक है ना। पानी पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, ठीक है, ओके। रेशम कपड़ मैंने बता ही दिया था। बीज से पहले क्या निकलता है, जड़ निकलती है। छात्रावास में कौन रहता है, छात्र रहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बता ही दिया आपको, जड़ के 2 मुख्य कार्य ये रहे, ठीक है ना। पानी को, खनिज लवणों को अवशोषित करना और पौधों को सहारा देना और स्थिर रखना, ठीक है। तो ये काम करता है जड़, ठीक है ना। कार्य मैंने बता दिया, ओके। द्वारे के लंगर में कौन कौन खा सकता है, तो इसमें सभी लोग खा सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। 2 पारिवारिक व्यवसायों का नाम लिखिए जिन्हें आजकल लोग छोड़े जा रहे हैं, तो इसको आपको खुद से लिखना है, आंसर बताना है, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने पिछले साल का भी पेपर आपको दिखाई दिया और ये पिछले महीने का, ठीक है ना, PF4 था जो कि मैंने आपको दिखाई दिया। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।